नहम्याह का फर्स्ट अध्याय पढ़ेंगे हम। पहले वाला रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, उस पर वॉल्यूम सॉरी वॉइस क्लैरिटी नहीं है। ओके, बट स्टिल यशायाह 30 अध्याय का 15 वचन है, आपने उसको पकड़ लिया होगा, मैं विश्वास करती हूँ। अब नहम्याह का पहला अध्याय हम पूरा पढ़ने वाले हैं। हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। ओके, अब आपको हमेशा ध्यान रखना है इस एरिया ऑफ लाइफ में, नहम्याह अलग जगह में था। नहम्याह को कोई मिलने के लिए आया। उस मिलने के लिए आने के बाद उसने पूछताछ किया। पूछताछ में उसको पता चला और फिर उसके अंदर एक बोझ आया और वो उसके बारे में परमेश्वर के सामने बैठा, परमेश्वर के सामने उपवास के साथ बैठा वो, और वो प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर। देखो, आपको ऐसे जो सेंटेंसेस है आपको बाइबल में से फाइंड आउट करके रखना है और आप उसको बोलना है, आपका वर्ड का स्टॉक बढ़ाना है। अब यहाँ पे आपको समझ में आता है, नहम्याह का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये बाइबल नहम्याह के वक्त का नहीं है। ओके, नहम्याह के बारे में जो है वो चीज़ें हमको इकट्ठे करके एक बाइबल बनाया है, उसके अंदर ये चैप्टर को नहम्याह के बुक बनाकर रखे गए हैं, कलेक्शन करके लाया गया है। ओके, तो नहम्याह का प्रार्थना करने का समय भी कैसा था, देखो, उसके लिए कोई डायरेक्शंस नहीं है। उस समय भी वो कैसा प्रार्थना कर रहा है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। उसको जानकारी था, आया समझ में, परमेश्वर कैसा है ना, उसको जानकारी था। ये जानकारी हम लोगों के अंदर से अब फ्लो होने की ज़रूरत है। ये सीक्रेट एरिया ऑफ लाइफ आपके सामने खोल रहा है परमेश्वर। ओके, आप जब फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको ये दो चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले आप फास्टिंग में उठकर आए हैं तो आप किसके सम्मुख बैठे हैं, परमेश्वर के। ओके, आप अगर परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, फास्टिंग में बैठे हैं, आप परमेश्वर के गुण कैसे गाते हैं, आप अपने बोझ को कैसे उठा रहे हैं, फास्टिंग के अंदर आपके विषयों को आप कैसे लेकर आ रहे हैं। ओके, आपको ये एक एरिया ऑफ लाइफ, ये मत सोचिए कि मैंने आपका कमेंट पढ़ा और मैंने आपको ये वचन लाया, ये आपका वचन नहीं है, ये मुझे आपके पहले मिला हुआ है। जहाँ यशायाह का 30 अध्याय का 15 वचन जब मेरे पास आया, वहाँ से मेरे लिए दूसरा एक वचन आ गया, वो था अध्याय नहम्याह का पहला अध्याय। ओके, तो परमेश्वर आपको पहले से जानता है कि कैसी हमारी ज़रूरत है इस समय की। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है, ये एरिया ऑफ लाइफ आपका रोड मैप है। ठीक है, आपको यशायाह 30 अध्याय का 15 वचन रोड मैप रहा। अब
आपको नहमिया का पहला अध्याय भी रोड मैप है। इस रोड मैप के अंदर आपको ध्यान रखना है, आप फास्ट कर रहे हैं, लेकिन आप फास्टिंग के वक्त में क्या करने वाले हैं, किस जगह में आप रुकने वाले हैं, परमेश्वर के सामने रुकने वाले हैं। तो परमेश्वर के साथ आप क्या करने वाले हैं, अपने हृदय को शेयर करने वाले हैं, अपने सोचों को शेयर करने वाले हैं। आप अपने सोचों को शेयर करने के वक्त आप बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। तो आप क्या जानते हैं परमेश्वर के बारे में? ओके, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपके उपवास को परमेश्वर स्वीकारेगा? कॉन्फिडेंस है? कोई भी बोझ लेकर जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं तो ये रोड मैप है हमारे लिए, ये समय का रोड मैप है। ओके, क्या लिखा है परमेश्वर के बारे में उसने? तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया है? यूहन्ना 3:16 के अनुसार हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। वो परमेश्वर का इकलौता प्रिय पुत्र है, वह मृत्यु में से जीवित हुआ है, उसने हमारे पापों को क्रूस के ऊपर लेकर गया, हमारे लिए उसने पापों का दंड सहन किया और हमको पाप के उस दंड में से, पनिशमेंट्स में से हमको छुड़ाया और हमको परमेश्वर के साथ मेल किया। ये हमने विश्वास किया है। तो अब हमारे पास क्या है? अब हमने परमेश्वर के आज्ञा पालन को ले लिया है। हमने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और फिर हमारा जो विश्वास है पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ाया गया और हम आगे परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चल रहे हैं। तो ये टोटल आ गया, हम परमेश्वर से प्रेम है हमको, और परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है और हमने परमेश्वर की आज्ञा को माना है। तो अब उसके बारे में नहमिया क्या बताता है? अपनी वाचा तू पालता है और करुणा करता है। ओके, तो हम सबकी प्रार्थनाएं सुनने का कारण क्या हो जाएगा? अभी परमेश्वर उसकी वाचा पालता है, आज्ञा मानने वालों के विषय उसकी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है। ओके, परमेश्वर की वाचा परमेश्वर पालता है और उन लोगों के ऊपर करुणा करता है। तो कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। ओके, ज्यादा स्ट्रगल किया क्या नहमिया ने? नहीं। ओके, उसने एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस में उठा लिया परमेश्वर के विषय में। कौन सी एरिया है, कहाँ से परमेश्वर आवाज लेता है, क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है, है ना, विश्वास योग्य है। इसके लिए परमेश्वर के साथ कोई मजाक नहीं चलता है। ओके, वो मजाक नहीं है, वो विश्वास योग्य है और वो जानता है कि वो धर्मी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है और वो अपने वाचा को संभालता है। ओके, वो जैसा वो बोलता है वैसा वो करता है। ओके, तो हमको इसकी जानकारी ना होने की वजह से हम मूर्ख जैसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमको वैसा नहीं करना है। हमको परमेश्वर रोड मैप दे रहा है। ओके, हमको ये रोड मैप को उठाना है। बहुत छोटा सा रोड मैप है, उसका पहला अध्याय है, सिर्फ पहला अध्याय, बस खत्म। ओके, क्या है देखो उसके अंदर कैसा लिखा है? तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ। ओके, जो प्रार्थना मैं तेरा दास, उसने अपने आप को क्या बोला? परमेश्वर का दास। हम सब परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं। ओके, इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात प्रार्थना, वो कहता है कि वो करता रहता है, उसे तो सुन ले। बहुत ज्यादा उसने फाइट नहीं किया। ओके, मेरे पाप माफ कर, मेरे ये कर, मेरे वो कर, मेरा ऐसा कर, मेरा वैसा कर, और मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन। इतना स्ट्रगल नहीं किया उसने। ओके, उसने बहुत
स्पेसिफिक याद रखा, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो वाचा संभालता है और उसके साथ साथ वो करुणा भी करता है। ओके, स्पेसिफिक आपको शॉर्ट यूज करना है, स्पेसिफिक आपको उठाना है। इसके लिए मुझे डॉक्टर डी के ओलोकियो की प्रेयर पॉइंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेसिफिक उठाते हैं वो, बहुत शब्दों का वो ऊंची चढ़ान नहीं करते हैं, बहुत छोटे से शॉर्ट वर्सेस में परमेश्वर के वचन को उठाकर शॉर्ट स्टेटमेंट में वो प्रार्थना को पूरा कर देते हैं। ओके, हमको लगता है क्या परमेश्वर सुनेगा? ऑफ कोर्स सुनेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रार्थना, बहुत छोटी प्रार्थना, बहुत लंबी प्रार्थना, बहुत शॉर्ट प्रार्थना ये नहीं देखता है। वो ये देखता है कि उसके अंदर का मैटर क्या है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। ओके, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है किस तरह से नहम्याह ने अपने सिचुएशंस को हैंडल किया। ओके, आपका ये रोड मैप है, सिचुएशंस को किस तरह से प्रेयर में हैंडल करना है, ये रोड मैप है आपका। ओके, इसके लिए इसका टाइटल भी वही है, प्रार्थना का रोड मैप। ठीक है, ये प्रार्थना का रोड मैप, प्रार्थना ऐसा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ परमेश्वर के सामने आप जाते हैं तो रोड मैप है ये आपके लिए। ठीक है, हम सबके लिए ये रोड मैप है, इस समय की ये ज़रूरत है। ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये रोड मैप हमको फॉलो करना है। हमारे आगे के लिए रास्ता आसानी से परमेश्वर खोलने के लिए तैयार है। ओके, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन।